मार्केट की क्लोजिंग हुई है 23,650 पे और मार्केट जो है क्रैश होने वाला है। ठीक है, मार्केट जो है दोस्तों आपका क्या होने वाला है, आपका क्रैश होने वाला है। अब देखो क्रैश क्यों होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। 23,500 को 500 एंड उसके बाद आता है 460, जब इसके नीचे यानी 460 के नीचे जाएगा तब मार्केट क्रैश होने की जो संभावना है वो आप समझ लो कि 80% आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर कल यहाँ से मार्केट अगर आपका पुल बैक कर लेता है तो आपको हाई चांस है कि मार्केट फिर क्रैश नहीं होगा, क्योंकि यही एक लेवल है 23,000 आपका 500 और उसके बाद आता है आपका 460। ये जो दो लेवल है यही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अब ऐसा इसलिए देखो, ये भी आप लोग देख लो, क्योंकि जो बड़ा ओपन ट्रस्ट है, ठीक है, 23,000 आपका 300 का है, क्योंकि ये आपका काफ़ी बड़े प्लेयर का ऑर्डर होगा, राइट। वही रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे 24,000 का, ये भी काफ़ी बड़े प्लेयर का ऑर्डर होगा। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग आप देखोगे नियरली आपका दो सपोर्ट लेवल है, 23,600 है, 23,500 है। मैंने जो बताया है कि 23,000 आपका 460 के नीचे जाएगी तब मार्केट क्रैश होगी, यानी सीधा मार्केट 300 तक जाएगी फिर उस केस में। ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहां पर मार्केट क्लोजिंग हुआ है और प्लस इसके नीचे ही हमारा 500 है। तो हाई चांस है कि मार्केट में क्या होगा, आपका कल आपका रिवर्सल ट्रेड होगा। हाई चांस है कि मार्केट में क्या होगा, सिर्फ रिवर्सल ट्रेड होने वाला है। ठीक है, मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल। तो ये जो एरिया है ये पूरा 23,650 एंड उसके बाद आता है आपका 23,460। यहाँ पर आपको कौन सा ट्रेड प्लान करना है, आपको रिवर्सल के लिए हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको ये पता चल गया कि इस एरिया हम लोग यहाँ पर एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। जब तक आपका 460 यानी 23,460 के नीचे मार्केट नहीं जाती है तब तक हमको कोई भी सेल के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए कोई भी प्लान करना नहीं है। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा कंफर्म हमको हो गया कि मार्केट में यहाँ पर हम लोग बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। तो दो ऐसा लेवल है जहाँ पर हमारी बाय के लिए एंट्री बन सकती है और टारगेट के लिए हम लोग वही रखेंगे एंड 23,800 का हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट फ्लो में रहेगी और जब मार्केट फ्लो में रहेगी तो 23,000 जो 800 का है तो ये हमारा जो इस साइड से आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काउंट होगा और इस साइड से कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो इस साइड से आप देखोगे तो 24,000 का ही रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या समझ में, अब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो ये होगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, देन इसके बाद फ्लैट एरिया, देन उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, तो मार्केट क्या करेगी, 23,800 जब ब्रेक करेगी तो मार्केट में क्या होगा, रेंज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मार्केट में क्या होना चाहिए, रेंज होना स्टार्ट होना चाहिए। और कौन सा लेवल, 23,900 एंड 23,800। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस तरफ आपका इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये फ्लैट एरिया है तो वॉल्यूम का होना जरूरी है। अगर यही कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, अगर यही वॉल्यूम के साथ हुआ तब मार्केट में अगेन टॉप लेवल से, यानी मार्केट क्या होगी, टॉप लेवल से रिवर्सल ट्रेड होगा फिर। ठीक है, रिवर्सल आपको स्कैल्पिंग के लिए प्लान करना, तो हमारे पास क्या होगा, इस एरिया में हम टॉप लेवल से क्या करने वाले हैं, जो रिवर्सल ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करने वाले 23,800 23,900। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया, बीच में हमारा कुछ भी नहीं है, सब स्कैल्पिंग एरिया है, तो इसको आपको अवॉइड करना है, राइट, इसको हमको अवॉइड करना है। तो अब बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का थोड़ा ये समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको सबसे पहले बड़े प्लेयर की थोड़ा डेटा हम समझते हैं। तो बड़े प्लेयर का अगेन बायर्स इन द मनी में एक्टिव 50,000, इसका मतलब क्या, ये एरिया फ्लैट है। तो अगर मार्केट 50,000 के पास अगर मार्केट रेंज होती है तो इसका मतलब हमको क्या ज़रूरत है, हमको दोस्तों सिंपल ज़रूरत है वॉल्यूम की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी काम करेगा जब आपका हैवी वॉल्यूम के साथ वहाँ पर जनरेट होगा। यानी किस साइड जनरेट होगा, तो पुट साइड में हमको चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, पुट साइड में हमको चाहिए वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा या जितनी ज़्यादा मार्केट क्या होगा यहाँ पर रेंज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मार्केट रेंज होगा उतना अच्छा आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उतनी अच्छी मार्केट मूवमेंट करेगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अगर मार्केट इस एरिया से यानी 50,000 को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो सीधा टारगेट आपका 50,200 का होगा, यही हमारा 200 पॉइंट का पहला टारगेट होगा। तो 200 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट होगा, राइट, 200 पॉइंट का पहला टारगेट है। मार्केट क्या करती है, 49,700 को अगर ब्रेक करती है तो इस केस में मार्केट में अच्छा क्रैश देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो होल्डिंग पोजीशन है, जो बिग प्लेयर के ऑर्डर है वो आपका 49,000 है और अभी मार्केट 50,000 पे, तो कितने पॉइंट का गैप है, 1,000 पॉइंट का गैप है। तो कोई भी ऑप्शन सेलर क्या करता है, मिनिमम ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, बैंक निफ्टी क्योंकि बड़ा इंडेक्स है तो 1,000 1,500 2,000 पॉइंट का रेंज में हुई ट्रेड करते हैं। तो आप सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हो कि ये एरिया रुकेगी नहीं मार्केट,
ठीक है, ये एरिया मार्केट रुकने वाली नहीं है, तो आपका इजीली मार्केट क्या होगी, ब्रेक करके आपका मूवमेंट कर जाएगी डाउन डायरेक्शन में। अगर आपका सिंपल आपका ये 700 एरिया आपका ब्रेक होता है 49,000 आपका 700 का, तो इजीली मार्केट में क्या होगा, 200 पॉइंट का आपका मूवमेंट आपको मिलेगा। अगर यहीं पर मार्केट ओपन होता है देन उसके बाद कंटिन्यू करता है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको मिनिमम 200 पॉइंट मिलेगा। और फॉर एग्जांपल अगर कहीं मार्केट इस एरिया से मार्केट गिरा, तो आराम से आपको यहाँ पर 600 से 700 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिलेगा। सिंपल क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा इस एरिया में ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, तो हमको कॉल साइड में चाहिए। कॉल साइड हमको ये ध्यान रखना है कि कॉल साइड में इंटर हमको यही पॉइंट करना है कि अपने को वॉल्यूम की साइड सबसे ज़्यादा, कॉल साइड में अपने को हाई भी वॉल्यूम चाहिए और मार्केट में रेंज चाहिए। तो कोई भी बड़ा प्लेयर तब एग्जिट करता है जब उसको हाई भी वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड किया जाता है, तो ओपन इंटरेस्ट उस केस में फेल हो जाता है। और क्योंकि HDFC और ICICI बैंक एक अच्छा खासा अगर मूवमेंट कर गई, तो हमारे लिए अब चांदी ही चांदी यहाँ पर है, जान लो समझ लो। तो 700 पॉइंट से ज़्यादा भी मोमेंटम मिल सकता है अपने को, ठीक है। तो हम लोग क्या, एक ये एरिया हमारे लिए प्लान हो गया, दूसरा हमारे लिए एक रेंज एरिया हमारा प्लान होगा, तीसरा जो हम प्लान करेंगे मार्केट में अगर टॉप लेवल 52 था, फिर आपका 50,200 के आसपास अगर मार्केट रेंज होता है, तो हाई भी वॉल्यूम कहाँ पर चाहिए, हमको कॉल साइड में चाहिए, राइट। कॉल साइड में हमको चाहिए, बस ध्यान रखना अपने को कि हाई भी वॉल्यूम होना चाहिए, कि जब भी मार्केट साइड होगी तो मतलब आपका रेंज होगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम की बेस पे मार्केट टूट जाती है, ठीक। तो उस केस में अब काफ़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो बैक टू बैक 2 कैंडल बन सकती है काफ़ी बड़ी, मे बी 3 कैंडल बन सकती है। तो इस तरह की जो कैंडल होती है 50-50 पॉइंट 100-100 पॉइंट की कैंडल बनती है, राइट, जो कि हैवी वॉल्यूम के साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जिट होता है या फेल हो रहा है, यहाँ पर कोई एग्जिट ऑर्डर लग रहा है, राइट, तो उसके एग्जिट ऑर्डर मतलब आप एग्जिट चीज़ें निकल रही हैं मार्केट से, राइट, तो उस केस में वॉल्यूम के बेस पे ही वो एग्जिट हो सकती है पोजीशन, ठीक है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है हमारा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या है आपका 50,000 पे ज़्यादा है, तो ऐसे में हमको वॉल्यूम के बेस पे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद जाता है 49,000 आपका 500, ठीक। 500 तो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट क्या मूवमेंट होगा। अगर मार्केट क्या होती है 700 से मार्केट अगर मूवमेंट करती है तो 500 ब्रेक होगा, लेकिन अगर 50,000 से मूवमेंट करती है तो आपका इस एरिया तक आने के बाद मार्केट क्या होगी, रुक जाएगी, यानी थक जाती है मार्केट चलते चलते, ठीक है। तो 500 पॉइंट नीचे जाएगी तो मार्केट क्या होगी, रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको 2 बैंक का, इस केस में आपको ध्यान रखना है आपको HDFC बैंक का, क्योंकि कोरोना वायरस का जो अभी चल रहा है उसी वजह से मार्केट आज क्रैश हुआ है। तो इस डर की वजह से आपको यह देखना है कि HDFC आपका एक्सेस SBI और है आपका ICICI, ये जो 4 बैंक आपको दिखा रहे हैं ये आपका कुछ बुलिश में होना चाहिए, राइट। ये HDFC ही बुलिश ट्रेड कर रहा है या ICICI बैंक, कोई ना कोई 2 बैंक आपके बुलिश में ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए बॉटम से मिल जाएगा, ठीक। जो हमने यहाँ पर प्लान किया था सेम यही कॉन्सेप्ट से प्लान कर रहा था जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लान, तो हमारे पास क्या होगा, टॉप एरिया एंड उसके बाद रेंज एरिया एंट्री एंड देन उसका बाद ब्रेक एरिया। तो हमारे पास 3 एंट्री यहाँ पर ही बन सकती है। एंड 52,000 यहाँ पर 50,200 पे अपने को ध्यान रखना है, जब भी मार्केट अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करेगी, ऐसे में सेक्टर का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। HDFC ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये हमारा टॉप में या कंटिन्यू सब में सब के सब बुलिश ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को अप डायरेक्शन जाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए है दोस्तों, यहाँ पर आप देखो ये फ्लैट पोजीशन है, यहाँ पर बायस की पोजीशन कम है लेकिन सेलर की भी पोजीशन कम है, तो दोनों तरफ से न्यूट्रल ऑर्डर लगे हैं। तो जब सेक्टर मोमेंटम करेगा तो बायस की पोजीशन यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होगी 50,000 पे, तब जाके आपका जो काम करेगा वो आपका काम करेगा, आपको देखना है चेंज हुआ ही, तब आपको देखना, तब ओपन इंटरेस्ट का काम नहीं है, चेंज हुआ आपको देखना है। क्योंकि हमको चाहिए लॉन्ग बिल्डअप, तो लॉन्ग बिल्डअप तभी होगा जब चेंज हुआ कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि कोई रजिस्टेंस लेवल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो ऐसे में आपका चेंज वाइज सबसे बेस्ट काम करने वाला है, तब जाके आपकी लॉन्ग बिल्डअप में मार्केट में क्रिएट होगा, राइट। तो कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो ऐसे मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम करेगी। बस ध्यान रखना है चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होते रहना चाहिए। तो इस वेबसाइट का भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो आई होप आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो दोस्तों। तो वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आज का जो एनालिसिस था वो वीडियो हमने डाल दिया है चैनल पे, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। बाकी प्रीमियम ग्रुप वगैरह, हाई एक्यूरेसी ट्रेड वगैरह अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफर अभी चल रहा है, ठीक है।